मोदी जी ट्रंप के प्रचार में वहां गए और वहां जाके कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हो आप? ये आईटी सेल के कीड़े हैं तनखैया। तो मोदी सरकार लेकर आई थी यूरोपियन यूनियन के 25 एमपीओ को, वो तुम्हारे दामाद लगते थे, और 3 महिलाओं ने, और उनकी आवाज उठाने से टांगे कांप गई। मतलब ये हाल है इनका, ये जो 56 इंच का सीना है, और कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। लेकिन आज इस भारत देश में कैसा चमन, कैसे शांति और कैसे उन्नति। मजदूरों से जहाँ मजदूरी मिल जाए चला जाता हूँ। का समय बीत गया और अपनी डिमांडों को लेकर लगातार इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर डटे रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार पीछे हटने का नाम ले रही और ना ही किसान भाई। तो भानु प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द करती है तो क्या आगे किसान इस पर कुछ तरह की उचित कार्रवाई कर पाएंगे या घर वापसी हो जाएगी? नहीं, जब रद्द हो गए तो हम अपने घर चले जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे बैठ के? ये रद्द होने तक की तो है ना। जिस दिन सरकार इनको वापस ले लेगी उस दिन जो है हम लोग अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। लेकिन हमने देखा था कि जिस तरह से जियो आया और जिस तरह से जो सरकारी संस्थाएं थी BSNL वो खत्म कर दी गई थी, तो क्या लगता है कि MSP निर्धारित होने के बाद जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी? नहीं, केवल MSP निर्धारित की जो बात कर रहे हो, अगर MSP कानून भी बन जाए और ये कानून, जो तीनों कानून हैं, ये बने रहते हैं, तो MSP किसी किसान को नहीं मिलेगी। MSP का कोई मतलब नहीं है जी। मतलब तभी है कि तीनों कानून वापस हों और उसके बाद MSP कानून बने। और MSP भी वो नहीं जो आज दी जा रही है। आज जो MSP दी जा रही है इससे 1.5 गुना MSP, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 1.5 गुना MSP जो है वो आज के हिसाब से 1.5 गुना बनेगी। वो बनती है MSP, उसको कानूनी बनाया जाए। साथ में वो 23 फसलों पर जो घोषणा की जाती है, दी भी वो 23 ही फसलों पर जानी चाहिए, यानी 23 फसलें MSP पे खरीदी जानी चाहिए। अभी क्या है, मात्र 1.5 करोड़ के लगभग किसान जो हैं वो MSP का लाभ ले रहे हैं, यानी उसमें से जो गेहूं बेचते हैं और जो धान बेचते हैं, केवल उनको, यानी 6% किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारी जो डिमांड है वो बहुत सीधी सी है, MSP न केवल कानून बने बल्कि सभी 23 फसलों पर मिले। सरकार खरीदे या जो भी खरीदे, MSP से कम पे ना खरीदे। अगर कोई भी खरीदे तो उसकी कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे किसान भाई अपनी एक फसल उगाकर जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी किलो के माध्यम से, या जो सीमेंट की दीवारें खड़ी की थी सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे किसान भाई लगातार एक खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन रात को देखा कि पुलिस के द्वारा वो जो खेती वहां पर एक तरह से जो फूलों की खेती की गई थी उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। तो क्या लगता है इस सरकार को? नहीं, ये तो आप देखेंगे कि जो सरकार जिस तरह से किसानों को उजाड़ने पर लगी हुई है, अगर लगे हुए फूलों को जिनको किसानों ने लगाया उन्हें उजाड़ देते हैं, तो ये उसी का प्रतिबिंब है कि न केवल सरकार बल्कि सरकार में शामिल जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनके अंदर भी किसानों के प्रति इतनी नफरत है कि अगर उन्होंने फूल वहां पर लगाए हैं, फूल वहां पर उगाए हैं, उन्हें भी मसल दे रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा दे सकते हैं कि सरकार कितनी क्रूर है, कितनी कठोर है, और किसानों के प्रति उसका रवैया कितना घृणापूर्ण जो है रवैया है। इसी से अंदाजा लग जाता है। लगातार हम RSS की तरफ से एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं, वो बॉर्डरों के पास में खड़े होकर या किसानों को इरिटेट करने के लिए कुछ इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या कहेंगे इस चीज को देखते हुए? नहीं, इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति और क्या हो गई। अगर सरकार, या तो ये माना जाए कि सरकार कमजोर है तो उनके बस की नहीं है इसलिए वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, या ये माना जाए कि सरकार के साथ वो षड्यंत्र में शामिल हैं, वो RSS के और BJP के गुंडे जो हैं वो सब ये जो सारी भाषा बोल रहे हैं, इससे बहुत सीधा सीधा पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि सरकार इन BJP और RSS के गुंडों को लाके कत्लेआम मचाना चाहती है। अन्यथा उनका कोई मतलब नहीं है। कितनी ही तरह की पुलिस फोर्स हैं। अगर लोकल पुलिस का देखा जाए, लोकल पुलिस है उत्तर प्रदेश में, PAC भी है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है 6 तरह की, और साथ में जो है अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है तो आर्मी भी आपके पास में, सब कुछ तो है ना, फिर भी वो गुंडे क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक अगर गुंडे लेके आता है और विधायक गुंडे लाके ये सारे डायलॉग, मतलब ये सारी जो है बातें भी कहता है और फिर गृह मंत्री को पत्र भी लिखता है, तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री अगर वाकई में एक साधारण व्यक्ति भी होते तो उन्हें उसी पत्र पर उस जो उनका वो विधायक है
न केवल पार्टी से निकालना था बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उसे अरेस्ट करा के जेल भेजना था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब साफ है कि सब कुछ गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के, सरकार के कहने पर, आरएसएस के कहने पर ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे इनके साथ मन के ये कत्लेआम मचाना चाहते हैं। पर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूं, देखिए ये अपने हर बार कोशिश कर रहे हैं। उस दिन जो 27 तारीख को था वाकई में बड़ी बुरी स्थिति यहां पर थी, लेकिन इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तुमने कानून अपने हाथ में ले रखा है या तुम गुंडागर्दी पे उतारे हो, अगर थोड़ी देर के लिए ये आंदोलन करने वाले लोग भी कानून को भूल जाएं, शांति को भूल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी जिंदा नहीं जाएगा उनमें से। ये भी उन्हें समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। तो ये कत्लेआम मचाने की जो साजिश है और फिर लाशों पर राजनीति, क्योंकि बीजेपी हमेशा से लाशों पर राजनीति करती रही है, चाहे वो गोधरा रहा हो, चाहे उसके बाद में गुजरात दंगे रहे हों, और चाहे उसके बाद में आपने देखा हो सब इन्हीं के राज में हुआ था, जो कारगिल वगैरह हुआ था इन्हीं की करतूतें थी। और उसके बाद में जो उससे पहले भी जो 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ के जो बॉम्बे में इन्होंने सब कुछ किया, और फिर जो पुलवामा है, अब तो साफ ही हो गया कि पुलवामा सब इन्हीं का कराया हुआ है भाई। जो वो अर्नब गोस्वामी, उसकी चैट के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि पुलवामा इन्हीं का कराया हुआ है सब कुछ, जिसमें हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो इससे भी आगे और आ जाओ तो लद्दाख में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए वो सब इनकी करतूतें हैं। ये जो बाढ़ लगा रखी है ये वहां लगाओ ना जाके, अगर वहां लगाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन वहां नहीं लगा रहे हैं आप यहां लगा रहे हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी ढोल बजाकर बार बार कह रही है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार। अच्छा वकील साहब, एक मेरा सवाल है और कानून से संबंधित है। जो रिहाना पॉप सिंगर है और हॉलीवुड की, उन्होंने ट्वीट किया और यहाँ गोबर भक्तों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस में। और देखिए दिल्ली पुलिस ने कितना बचकाना काम किया है कि उन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली है। क्या सम्मान लेकर ये वहाँ जाएंगे? जैसा उनका गृह मंत्री, देखो मैं आप समझ भाई, जैसा उनका गृह मंत्री है वैसी उनकी अकल है दिल्ली पुलिस की, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। ये है सिद्ध। आप देखिए, आप उन पर एफआईआर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उनका आपके देश में हस्तक्षेप है, तो ये बताओ कि इनमें से एक व्यक्ति, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो डायरेक्टर रहा है, उसने जब अमेरिका में एक काले व्यक्ति का मतलब उसको दबाया गया था, उसका पुलिस ने मर्डर ही कर दिया था, ब्लैक लाइव मैटर्स जो था, उसमें जो है उसने ट्वीट किया था। भाई क्यों किया था? दूसरी और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी ट्रंप के प्रचार में वहां गए और वहां जाके कहा कि अब की बात ट्रंप सरकार है नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हो? आपको क्या हक है? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकारी स्तर पर सरकारों की बातें होती हैं, देश की बातें होती हैं, आप किसी के प्रचार में कैसे जा रहे हो? तो आंतरिक उसमें हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, अब अपने देश का दूसरे देश का अंदरूनी बाहरी कुछ नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जब आप देश में कोरोना होता है वहां से कर्जा लेते हो, उनकी किस शर्तें आप मानते हो? 54,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इसी कोरोना काल में वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 54,000 करोड़ रुपया ले लिया। पब्लिक को पता भी नहीं है कहां गया, इसका भी पता नहीं है। दूसरी बात यह है, जब आपने WTO पर साइन कर दिए, किए नहीं किया आपने, और इन संस्थाओं से आप वो लोन कर्जा ले रहे हो, तो अपना और पराया क्या रह गया? आंतरिक और विदेशी क्या रह गया? दूसरी बात, अब इससे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि बाहर का कोई व्यक्ति बोलता है और आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, तो मोदी जी और सारी सरकार और जिनके जितने भी पालतू जो है ना, वो अंधभक्त हैं और ये IT सेल के कीड़े हैं तनखैया, ये इस बात का जवाब दें, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से तुमने हटाया था, तो मोदी सरकार लेके आई थी यूरोपियन यूनियन के 25 MPओं को, वो तुम्हारे दामाद लगते थे जो उन्हें लेके आए थे। क्या वो अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? कैसे आए वो? जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य थे, यहां वो MP कैसे आए? तुम लेके आए उन्हें? ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था। और 3 महिलाओं ने, और वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय फेम की महिला हैं और आवाज उठाती रही, वो सच्चे कलाकार हैं, दुनिया में कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई उन्होंने आवाज उठाई, वही आवाज उठा रही हैं, और उनकी आवाज उठाने से टांगे कांप गई। मतलब ये हाल है इनका। ये जो 56 इंच का सीना है और जन क्या क्या कर रहे हैं, ये 3 महिलाओं के आवाज उठाने से ही, केवल ट्वीट करने से 4 लाइन के, इनकी टांगे कांप गई, इनकी सत्ता पूरी हिल गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो इनका दोहरा मापदंड है, हमेशा से रहा है इनका, तो ये सब पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी दुनिया में किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और सच्चा व्यक्ति है वो आवाज उठा रहा है, उससे हक है
यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है और यही मानवाधिकार है। इसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं।